अब देखो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में क्या होता है कि पहली चीज तो टेंजेंट क्या होती है वो समझ लो। जैसे अगर मेरा एक कर्व है विच इज लेट्स से, मेरा ऐसे मैंने कर्व बना दिया, ये कर्व हो गया। अब कर्व पे एक पॉइंट से जहां से क्रॉस हो रही होगी लाइन, उस पॉइंट को मैं टेंजेंट बोल दूंगा। अगर एक पॉइंट को टच होते हुए लाइन चली जाएगी तो वो उस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट है। ठीक है, अब एक कर्व के कई टेंजेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक टेंजेंट और है विच इज दिस, क्योंकि एक कर्व आगे ऐसे जा रहा है ना। और ऐसे कई सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। और टेंजेंट पे जब परपेंडिकुलर बनाता हूं मैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। ये जैसे एक टेंजेंट थी उस पे हमने परपेंडिकुलर बनाया, सो दैट विल बी माय नॉर्मल। ठीक है, और टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है कर्व को, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और अब देख लो, अगर मैंने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था, एक चीज जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल्स में वो ये है कि अगर मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m2, तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो मैं कह सकता हूं m1 इंटू m2 विल बी -1। कभी कभी हमें ऐसे भी दे रखा होगा, ये लाइंस एंड एंगल्स के हमने कुछ फंडे पढ़े थे। अगर मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं, एक की स्लोप m1 है दूसरे की स्लोप m2 है, तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता था। पैरेलल लाइंस के केस में तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये चीज। और अगर मेरी परपेंडिकुलर लाइंस होती थी, जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल और टेंजेंट वाला केस बताया, तो हमने पढ़ा था कि m1 इंटू m2 इज -1, या हमने पढ़ा था m1 इज -1/m2। किसी भी फॉर्म में आप ध्यान कर सकते हो, राइट। और अब देखो एक कर्व में एक पॉइंट पे हमेशा दे विल बी वन टेंजेंट। ये चीज एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। on a curve at a given point there can only be one tangent, but in case of a plane there can be infinite number of tangent। जैसे प्लेन को हम कभी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एक प्लेन है 2D प्लेन, अब इसमें एक ये टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट जा रही है, ऐसे बहुत सारी टेंजेंट क्रॉस होती जाएंगी। सो प्लेन में देर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स, और कर्व में एट अ पॉइंट, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट कि एट वन पॉइंट एक टेंजेंट होगी, बट दूसरे किसी पॉइंट पे एक दूसरी टेंजेंट भी हो सकती है, राइट। सो ऑन अ गिवन पॉइंट देयर विल बी वन टेंजेंट। फिर तुमने ये तो देखा ही था कि जब मेरा जैसे लाइंस एंड एंगल्स का हमने एक, अगर मैं फिर से बताऊं कि ये मेरी लाइन है और लेट्स से ये एंगल में यहाँ पे थीटा बोल दूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते थे तो स्लोप क्या हो जाता था, tan of theta, where theta is measured in anti-clockwise direction with positive direction of x-axis। ठीक है, इसको हम स्लोप ऑफ लाइन बोलते थे। फिर पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टी हमने तुम्हें यहाँ पे बताई दी है, ये पैरेलल लाइंस और ये परपेंडिकुलर लाइंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें मतलब 11th की हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज दे विल बी यूज्ड वेरी एक्टिवली इन लाइंस एंड एंगल, इन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, फिर तुमने ये भी देखा था कि अगर मेरे पास दो लाइंस हो, लेट्स से यहाँ पे मैं बता देता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये m1 है, ये m2 है, और ये आपस में थीटा एंगल बना रही है। तो हमने देखा था कि मेरा tan थीटा हो जाता था मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये भी हम पिछले साल पढ़े थे, एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, अब ये सारी कहानी अपने नॉर्मल टेंजेंट एंड नॉर्मल में कैसे आती है वो अपन समझ लेते हैं। ठीक है, अब मानो एक कर्व है, मैंने अभी तुम्हें देखो स्लोप इन केस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप हो जाती है ऑफ टेंजेंट। ऑफ टेंजेंट हम लोग कभी कभी इससे भी दे देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग
जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं तो dy बाई डी एक्स भी लिखना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मानो ये एक कर्व है, ठीक, एक कर्व है ऐसा, और उस पे टेंजेंट है एक ऐसी, ठीक है, ये मान लेते हैं। चलो थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर देते हैं। ऐसी एक टेंजेंट जा रही है। अब देखो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट, बिल्कुल मतलब डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, एकदम आप जूम इन कर लो इसको, तो एक्चुअली में ये यहाँ पे अगर मैं देखूं एक ट्राइंगल सा बना रही होगी, एक छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा ट्राइंगल। तो अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं, इधर देखो आप, ये वाला उस तरफ वाला छोड़ दो, आप इस तरफ पे देखो, एक छोटा सा ट्राइंगल बना रही है। अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख लूं x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दूसरे वाले को लिख लूं x2, y2, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल होगा, ये एंगल, इसको हम थीटा बोल देते हैं। तो ये tan थीटा क्या होगा, हमने लाइंस एंड एंगल में पढ़ा था, tan थीटा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप देखो y2 माइनस y1 एक्चुअली में है क्या, डिफरेंस इन y तो है विच इज dy, और x2 माइनस x1 क्या, डिफरेंस इन x ही तो है विच इज dx। तो जब भी टेंजेंट एंड नॉर्मल आता है, और क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, तो नाउ आई कैन डायरेक्टली से दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विल बी dy बाई dx। और अगर एक पॉइंट पे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट का x डाल दूंगा, तो मेरी स्लोप आ जाएगी, राइट। मतलब कुछ अभी क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी इस केस में। पॉइंट पे निकालना होगा तो आप x1 y1 डाल दोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। मानो हमें एक पॉइंट पे ये कर्व है कोई, उस और एक x1 y1 पॉइंट पे हमें स्लोप निकालनी है, तो मैं फिर क्या करूंगा, dy बाई dx निकालूंगा, और x1 y1 पे, x1 y1 जब नीचे लिखा होता है इसका मतलब कर्व में जहाँ y है वहां पे y का कोऑर्डिनेट डाल दो, जहाँ पे भी x है वहां पे x का कोऑर्डिनेट डाल दो, ये मेरी हो जाएगी स्लोप एट दैट पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं कहूँ अब इसी को अगर हमने समझ लिया है, तो अब मैं अगर सर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं, हाँ, अब अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को लिखे इन केस dy बाई dx के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 बाय dy बाई dx, और अगर किसी पॉइंट पे होगा तो वो पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब सब समझ में आ गया कॉन्सेप्चुअली, इस टॉपिक में इतनी चीजें हैं। अब इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं ढेर सारे, तो क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है ये, आप ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है एट पॉइंट 1,2 करके देखो एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन है, हमें कर्व दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 42, और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट 1/2। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे कर्व को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 3x² प्लस 5 टाइम्स dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है। अब क्या करो, तुम 3x² को उस तरफ ले जाओ, इधर dy बाई dx को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 5 प्लस 2y इज इक्वल टू -3x²। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, -3x² अपॉन 5 प्लस 2y, और किस पॉइंट पे निकालना है, 1,2 पे, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 5 प्लस 4 विच इज 9, वो मेरा हो जाएगा -1/3। ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ -1/3, माइनस माइनस कट के स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी 3। ये समझ में आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एकदम इजी था। अब नेक्स्ट ये दिया हुआ है, करो ये वाला।
अब इस क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 2x square minus x at which tangent lines are parallel to the line 3x minus y minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? पहले तो हम सीधा सीधा अपना वो लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है मेरे पास? इक्वेशन ऑफ कर्व में मेरे पास है y is equal to 3x square और y is equal to x cube minus 2x square minus x at which tangent are parallel to the line दी हुई है 3x minus y minus 2 is equal to 0। this is parallel to line, this tangent is parallel to the line। अब देखो इसमें मतलब ये कह रहा है कि अगर ये मेरा कर्व है उस पे ये मेरी एक टेंजेंट है और एक कोई और लाइन है, ठीक है, एक तो टेंजेंट है मान लो ये, और एक और कोई लाइन है विच इज दिस, इनकी स्लोप सेम है। ये वाली लाइन है और ये वाला कर्व है, तो उसका ये मेरा मैं dy बाई डी एक्स करके निकाल सकता हूँ स्लोप। तो क्या हो जाएगी स्लोप? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलती है? इसको पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में डाल दो। अब ये जो है ये m है विच इज द स्लोप, तो मैं ये कर सकता हूँ इसको इक्वल टू 3 बोल सकता हूँ। अब हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3 को इधर ले आओ, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 12 तो 6 और 2 दो फैक्टर आ जाएंगे मेरे यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3x तो हुआ x माइनस 2 प्लस 2 हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर मेरा क्या आ गया यहाँ पे? एक फैक्टर हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 और दूसरा फैक्टर हो गया x इज इक्वल टू 2। अब x मिल गया, y निकालना है तो इस कर्व में वैल्यू डाल दो। तो मेरा y क्या हो जाएगा? इधर y हो जाएगा फॉर x इज इक्वल टू 2, 2 क्यूब विच इज 8 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर विच इज 8 माइनस 2, तो y आ जाएगा माइनस 2। और ऐसे ही तुम दूसरे वाले के लिए निकाल लो, तो माइनस 2 बाई 3 होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x करके दूसरा भी तुम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो खुद ही। अब अगर इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे y को, तो तुम्हारा माइनस 14 बाई 27 दूसरा कोफिशिएंट आ जाएगा y का। ठीक है, अब ये समझा तो एक क्वेश्चन और करते हैं, which is this: find the point on the curve this at which tangent is parallel to x axis। tangent is parallel to x axis का मतलब है कि स्लोप जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि x axis की स्लोप 0 होती है। तो इसको सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 करो, x और y की वैल्यू निकालो, 3/2 और माइनस 17/2 आनी चाहिए। करके देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। Find the point on the curve 9y square is equal to x cube where normal to the curve make equal intercepts with the axis। अब देखो equal intercept with the axis का क्या मतलब हुआ कि a और b दोनों equal है। ठीक है, हमने पिछले साल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, और जब इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं तो बोथ ए एंड बी आर सेम। और ए एंड बी सेम कब हो सकते हैं? जब यहाँ वाला ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए, राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब ये एंगल 45 और ये एंगल 45, दोनों 45 हो। ठीक है, अब ये सिनेरियो दो तरीके से हो सकता है, एक ऐसे जब ये वाला एंगल 135 हो जाए, और एक ऐसे जब ये एंगल 45 हो जाए। ठीक है, तो अब दोनों के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं
तो हमें मिलेगा 18y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये +-1 है, क्योंकि tan 135 1 होता है, tan 135 -1 होता है और tan 45 1 होता है। तो यहाँ पे हमने इसको +-1 कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, पहले +1 के साथ सॉल्व करा, x की वैल्यू कुछ निकाली इन टर्म्स ऑफ ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमने इसको सॉल्व करा यूजिंग, अब इस क्वेश्चन में हमने वापस लिख लिया 9y² इक्वल टू x³ 18y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो गया, x²/6y। और स्लोप हो क्या सकती है, +-1, राइट। अब तुम दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन ये x1 y1 ले लो बिकॉज एट सम पॉइंट कर रहे हो, राइट, अपॉन ये हो जाएगा 36 y1² इज इक्वल टू 1। तो x1 की पावर 4 हो गया तुम्हारा 36 y1²। अब देखो तुम्हारे पास y² की वैल्यू पड़ी है x³/9, तो वो यहाँ पे पुट कर दो यहाँ, और x1 y1 के टर्म्स में पुट करना, तो हो जाएगा 36 y1 की जगह आपने रख दिया x1³/9। ठीक है, अब इसको क्या करो, तुम सॉल्व करो, तो 9 4 जा कट जाएगा, ये 4 कट गया, और अब इसको एक तरफ ले आओ, तो x1 की पावर 4 माइनस 4x1³ इज इक्वल टू 0। अब x1³ कॉमन ले लो, बचा क्या, x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब एक x1 की वैल्यू आ गई 0 और एक x1 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, एक x1 की वैल्यू आ गई 0, एक x1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। अब y1 निकालना है, जब x1 0 होगा इक्वेशन में डाल दो, वो तो हम इस इक्वेशन में डाल के निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो 9y² इक्वल टू x³ को यूज करा। अब अगर x1 0 है तो मेरा y1 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सब 0 हो जाएगा। और अगर मेरा x1 4 है तो मेरा क्या इक्वेशन थी, 9y1² इज इक्वल टू x1³ है ना। तो ये मेरा एक्चुअली क्या हो गया, 4³ मतलब 64। तो y1² क्या हो गया, 64/9। तो y1 क्या हो गया, +-8/3। स्क्वायर रूट ले लिया तो +-8/3 आ गया। तो अब 3 पॉइंट निकल के आए, तो 0 0, एक 4,8/3 और एक 4,-8/3। ये 3 पॉइंट निकल के आए मेरे फाइनल आंसर में। इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, अगर 0 0 है तो ये पॉइंट तो मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि 0 0 पे इंटरसेप्ट तो बनेगा ही नहीं। 4,-8/3 का क्या मतलब हो गया कि एक्चुअली में ये जो लाइन है 4 है और 8/3 ऊपर और 8/3 नीचे, तो इस तरह से 45 का एंगल बना रही, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ऐसे 8/3 ऊपर और 8/3 नीचे। समझ में आया ये वाला। ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टेंजेंट्स टू y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 एट पॉइंट्स 2, 0 एंड 3, 0 आर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पहली चीज क्या करो, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5। अब dy बाई डी एक्स एट 2 पॉइंट्स, दो जगह पे निकालने हैं, एट 2, 0, तो 2, 0 पे क्या हो जाएगा, -1। और dy बाई डी एक्स एट 3, 0 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 6 -1, तो +1। अब आप देखो दोनों dy बाई डी एक्स, इसको मैं m1 बोल देता हूँ, इसको मैं m2 बोल देता हूँ, m1 और ये m2। इनका वो देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या मिल रहा है तुम्हें, -1। दैट मीन्स कि टेंजेंट्स टू द कर्व at point this and this are at 90 degree, that implies they will be at 90 degree। ऐसे हम ये प्रूव कर लेंगे, है ना।
आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व दिया हुआ y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 4,1 एंड 3,0। अब इसको करने के लिए क्या करो, dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x1 माइनस 3 एट पॉइंट x1 कॉमा y1 निकालते हैं, इसलिए मैं इसको x1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और वो होगा किसके इक्वल, इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट। ठीक है, तो वहां पे उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हो गया 2x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो अब 2x1 क्या हो गया 7, तो x1 क्या हो गया 7/2। अब x1 आ गया, y निकालने के लिए क्या करोगे तुम, y1 निकालने के लिए तुम मेन कर्व में पुट करोगे इसको। x1 क्या है 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -1/2 सॉरी +1/2 का होल स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी 1/4, है ना। ये अपना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टाइप 2 है, मतलब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हमें बताना है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता था, अगर आपको ध्यान हो लास्ट टाइम हमने लाइंस में पढ़ा था y माइनस y1 वन पॉइंट फॉर्म पढ़ा था ना, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब देखो इस केस में मेरे पास x तो 0 दिया हुआ है, x1 तो 0 दिया हुआ है। अब x1 अगर 0 है तो y1 क्या हो जाएगा, पुट करो इस इक्वेशन में, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो पॉइंट आ गया मेरा, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, स्लोप निकालनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो तुम निकाल लोगे, कर्व पे टेंजेंट की स्लोप तुम्हें निकालनी आती है, विच इज व्हाट dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालो, इसका ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। ठीक है, और एट किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, एट निकाल रहे हो 0,0 पे, राइट, क्योंकि पॉइंट तो वही है ना जिसपे हमें निकालना है। तो अब इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा 3, 4 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, 3 इंटू cos 0, cos 0 1 होता है तो 3 आ जाएगा। स्लोप आ गई 3। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 0 इज, अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -1/3। तो अब पॉइंट में डाल दो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x माइनस 0। तो मेरी इक्वेशन आ रही है यहाँ पे y इज इक्वल टू -x/3, तो मेरा हो जाएगा 3y प्लस x इज इक्वल टू 0। ये है मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा माइनस cos थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो इन केसेस में जब भी हमें इक्वेशन निकालनी होती है, हम वन पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ पे मुझे तीन चीजें चाहिए, पहले तो y1 चाहिए, x1 चाहिए और dy बाई dx चाहिए। तो पहले मैं y1 निकाल लेता, x1 निकाल लेता हूँ। चलो x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है π/4 मतलब 45, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। x1 आ गया, y1 भी निकाल लो सेम चीज यूज करके। अब y1 क्या है थीटा विच इज π/4 माइनस साइन थीटा विच इज साइन ऑफ π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये y1 आ गया π/4 माइनस 1/√2। अब निकालो तुम dx बाई डी थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना। फिर निकालो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो तुम दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा।
किस पॉइंट पे निकालना है dy by dx? एट π/4। सर dx का 1 तो 0 हो जाएगा ना? यहाँ पे बस एक चीज ये है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 विल बी 1 माइनस 1/√2 बाय 1/√2, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ऊपर आ जाएगा √2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 1। √2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 माइनस 1 तुम्हारा बच जाएगा dy by dx। अब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस ये π/4 माइनस 1/√2, ठीक है, इज इक्वल टू x अपना dy by dx विच इज √2 माइनस 1 इंटू x माइनस 1 माइनस 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x square is equal to 4y which passes through 1, 2। अब देखो, पहले हमने क्या करा, पहले हमने मान लिया कि ये कर्व जो है x1 y1 से पास हो रहा है। ठीक, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो एक्चुअली में देखो, विजुलाइज करने की बहुत जरूरत है। वो कह रहा है ऐसा एक कर्व है और उस पे एक नॉर्मल है विच पासेस थ्रू 1, 2। ठीक है, कर्व को नहीं बोल रहा है पास हो रहा है 1, 2 से, वो कह रहा है कि एक नॉर्मल है विच पासेस थ्रू 1, 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x square is equal to 4y which passes through the point 1, 2। तो 1, 2 जो है वो पॉइंट है जहां से नॉर्मल पास हो रही है। ठीक है, अब हमने पहले तो कर्व पे एक पॉइंट मान लिया x1 स्क्वायर y1 x1 y1, तो एक इक्वेशन मेरी आ गई ये। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं dy by dx निकालूंगा, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा फिर नॉर्मल की इक्वेशन में एक्स वाई को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। अब अगर मैं dy by dx निकालता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x1 सॉरी 2x1 और उसके बाद हो जाएगा इक्वल टू 4 dy by dx। 4 बाहर आ जाएगा, dy by dx हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x1/2 इज इक्वल टू dy by dx। ठीक है, अब ये मेरा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इसका माइनस का इनवर्स। तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, y माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज 1 माइनस 1/x1/2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे चलो एक बार और स्टेप एक लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू -2/x1 इंटू x माइनस x1। अब ये पास किससे हो रहा है, ये 1, 2 से पास हो रहा है, तो सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे बोल दो 1 माइनस 1, 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि y2 है, राइट। तो यहाँ पे लिख दो 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -2 x1 y1 को मत छेड़ो, बस x की जगह पे वैल्यू रख दो। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी आ गई। ठीक, अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -2/x1 माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, राइट। -2x1 इंटू -x1 +2 हो जाएगा। अब ये और ये कट मेरे पास और माइनस माइनस कट, तो वैल्यू आ जाएगी x1 y1 इज इक्वल टू 2। x1 y1 2 आ गया, और पहली इक्वेशन में मुझे दे रखा है कि जो मेरा y1, अब क्या करो, इसमें से y1 निकाल लो, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/x1। ठीक है, और इधर रख दो, हमें एक इक्वेशन ये मिली हुई है x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1।
तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 अभी हमने क्या निकाला इंटू 2/x1, तो तुम्हें मिल गया x1 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो x1 आ गया 2, अगर x1 2 आ गया तो y1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय 4 इज y1, तो y1 हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, अब मेरा x1 y1 आ गया, अब तुम इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 विच इज 1 इज इक्वल टू -2/x1, और x1 क्या था 2, तो -2/2 इंटू x माइनस x1 विच इज 2, ये इक्वेशन बन के आई y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब x को इधर लिया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन में अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फॉर कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। मतलब अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली बताऊं तो कह रहा है जैसे ये एक कर्व है, इसमें मानो एक यहाँ टेंजेंट होगी ऐसे, एक यहाँ टेंजेंट होगी ऐसे, किस किस पॉइंट हमें वो सारे पॉइंट निकालने जहां पे जो ये टेंजेंट है ये ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसे कितने मेरे पॉइंट्स होंगे वो हमें बताना है। सॉरी ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, बट ऑल द टेंजेंट्स दैट आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो पॉइंट्स बताने जहां से टेंजेंट निकलेंगे ओरिजिन से पास होंगी। करो एक बार, आया और किसी को? गौरांग आया ये वाला? सर लास्ट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मुस्कान आया? ठीक, तो देखो इसमें वही शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं, इसको सॉल्व करूं, इक्वेट कर दूं, है ना। इस क्वेश्चन में देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया कर्व पे विच इज x1 y1, फिर हमने बोला y1 जो है वो है उस मतलब सेटिस्फाई करा दी कर्व में इक्वेशन x1 y1 को, तो मेरा इक्वेशन बन गई पहली कि 4x1 स्क्वायर माइनस 2x1 की पावर 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू y1। फिर अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, तो dy बाय dx निकाल लिया स्लोप निकालने के लिए, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करा, मेरे को ये मिल गया, और x1 y1 पे करा तो पॉइंट x की जगह पे x1 रख दिया। अब मेरी कर्व की स्लोप, मेरी टेंजेंट की स्लोप ये आ गई, और फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो x कॉमा y क्या होगा, पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0 वो सेटिस्फाई करा दिया इस इक्वेशन में, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू ये। अब मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई ये, दोनों y1 की इक्वेशन है तो हमने x इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों इक्वेट कर दिया। अब आ गया 8x1 की पावर 5 इक्वल टू 8x1 क्यूब, 8 कैंसिल, और x1 क्यूब को इस तरफ लिया, x1 की पावर 5 माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, x1 क्यूब कॉमन ले लिया, x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक x1 0 आ गया, x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक x1 1 और दूसरा x1 माइनस 1 आ गया। अब इन x1 के लिए यहाँ पे वैल्यू डाल दी तो y की वैल्यू आ जाएगी, x1 0 होगा तो y 0, x1 1 होगा तो y 2, x1 माइनस 1 होगा तो y माइनस 2 आ जाएगा इस केस में। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस y, कंडीशन दी हुई है दैट आर पैरेलल टू लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू कर्व दैट आर पैरेलल टू लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ट्राई करो। अब देखो इस क्वेश्चन में एक तो हमें दिया हुआ है कि
स्लोप ऑफ लाइन के पैरेलल है, मतलब स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखना है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स, एम ये हो गया, मतलब स्लोप हो गई ऑफ लाइन इज -1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप ऑफ कर्व निकालनी है, तो वो कैसे हो जाएगा, पहली इक्वेशन तो आ जाएगी वही y1 x1 अगर सेटिस्फाई करेगा तो पहली इक्वेशन आ जाएगी ये, फिर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो dy/dx आ जाएगा माइनस टाइम्स साइन x प्लस वाई, और x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस dy/dx। अब स्लोप है कितनी, -1/2 है, वो हो गई इक्वल टू माइनस साइन, और x1 y1 पे ढूंढ रहे हैं तो मैं यहाँ पे x1 y1 से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और dy/dx फिर से -1/2 डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन x1 प्लस y1 या इंटू 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, ये भी इक्वल टू इधर इंटू 1/2। ठीक है, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में ही है तो 2 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x1 प्लस y1। ठीक, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 मेरी यहाँ पे है, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर एंड ऐड 1 एंड 2, तो मैं क्या कह सकता हूँ, cos स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 हो जाएगा, मैं एक्चुअली x1 y1 में ला रहा हूँ, और यहाँ cos वाला हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही होता है। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस 1, तो 0 हो जाएगा y1 स्क्वायर, तो y1 क्या हो जाएगा 0। अब y1 0 आ गया तो पुट करो, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं अब इसको पुट करता हूँ y1 0, एक तो यहाँ पे पुट करता हूँ इन इक्वेशन 1 और 2, पुटिंग y1 is equal to 0 in 1 and 2, तो देखो क्या हुआ, पहले तो 0 इज इक्वल टू कॉस x1 हो गया, तो x1, ठीक है, एक इक्वेशन ये आई, दूसरी इक्वेशन में क्या है, 1 इज इक्वल टू साइन x1। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अगर 0 इज इक्वल टू कॉस x1 हो गया, कॉस x1 0 कब हो सकता है, जब x1 क्या हो, π/2 हो, तो एक तो मुझे वैल्यू मिल गई π/2। ठीक है, x1 π/2, और अब इधर आओ साइन x1, और हमें x1 दिया कहाँ हुआ था, ये याद रखना आप, x1 हमें -2π से 2π के बीच में दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी x1 जो है एक तो π/2 आ जाएगा। अब और देख लो कि कोई और भी वैल्यू है क्या जो सेटिस्फाई करेगी। पहले तो 0 से 2π में देखो, 0 से 2π में यहाँ पे होता है जब 1 होता है साइन और कॉस होता है 0, कॉस 0 पे एक तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 π/2 पे होता है और साइन 1 π/2 पे होता है, तो एक वैल्यू तो π/2 हो गई। ठीक है, जो ऐसे, अब जब ये यहाँ से आगे चलेगा और इस पॉइंट पे आएगा तो साइन कॉस ऑफ 3π/2 तो 0 हो जाएगा, बट साइन तो -1 हो जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू में 3π/2 नहीं ले सकता। ठीक है, बट अगर तुम, तो इसने एक तो हमें 0 से 2π में तो एक ही वैल्यू आई विच इज दिस। अब अगर मैं उल्टा देखूं, मैं 0 से -2π देखूं, मतलब ऐसे चलूं,
ठीक है, 0 से -2 पाई अगर मैं जाऊंगा तो देखो साइन ऑफ -3 पाई/2 क्या होगा, साइन ऑफ -3 पाई/2 हो जाएगा -sin 3 पाई/2, और sin 3 पाई/2 क्या होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 1 हो जाएगा, और ये तो अपना 0 ही रहेगा कॉस। तो दूसरी वैल्यू, एक और वैल्यू आ जाएगी विच इज -3 पाई/2। तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमें रेंज उसने -2 पाई से 2 पाई दी हुई है। अगर x 0 से 2 पाई होता तो हम एक ही लेते विच इज पाई/2, बट क्योंकि यहाँ पे इसने हमें -2 पाई से 2 पाई दिया हुआ है, तो एक तो मैं 0 से 2 पाई की लूंगा और एक -2 पाई से 0 की लूंगा। -2 पाई से 0 में ये -3 पाई/2 आएगी। अब तुम्हें y1 पता है, तुमने x1 निकाल लिया। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे हो जाएगा, y -0, पहले एक बार x की जगह पे ये रखना, और स्लोप तो तुम्हें पता ही है -1/2, एक इक्वेशन में पाई/2 रख देना, दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, y -0 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस ऑफ -3 पाई/2 प्लस 3 पाई/2 हो जाएगा। ये मेरी दो इक्वेशन आ जाएंगी फॉर दिस क्वेश्चन। देखो वापस समझ लो, कर्व हमें y इज इक्वल टू cos x प्लस y दिया हुआ है, और ये एक कंडीशन दी हुई है जिसका हमें यूज करना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दैट आर टेंजेंट्स दैट आर पैरेलल टू लाइन दिस। अब पैरेलल है मतलब अगर लाइन की स्लोप में निकाल लूं, वही कर्व की टेंजेंट की भी स्लोप होगी। तो लाइन की कर्व मैंने y इज इक्वल टू mxc वाली फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करी, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लाया, और m इज स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप मेरी मिल गई -1/2, और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं कर्व से, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये मेरी एक फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये एक ध्यान रखना, स्टार बना देते हैं, क्योंकि मैंने कर्व में x1 y1 पॉइंट को रिप्लेस कर दिया। अब मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, तो मेरे पास ये आया, एट x1 y1 ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट डाल दूंगा। कर्व का स्लोप तो मुझे पता ही है टेंजेंट का, क्योंकि वो लाइन के पैरेलल है, लाइन का -1/2 है, तो इस तरफ -1/2 डाल दिया, dy/dx माइनस साइन x1 प्लस y1, ये एक चेन रूल लगाया, तो cos का हो गया माइनस साइन, और x प्लस y का हो गया 1 प्लस dy/dx, बट dy/dx क्या था -1/2, तो वो डाल दिया। अब ये 1/2 हो गया, 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। अब मैंने 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को क्या करा, मैंने इनको स्क्वायर करके ऐड कर लिया, जो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर एंड ऐड। ठीक, तो क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन स्क्वायर करी तो cos स्क्वायर x1 प्लस y1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर करा साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। और ऐड ऐसे करा कि ये वाले टर्म्स एक तरफ आ जाए, बिकॉज इनकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। आई नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब क्या हुआ, 1 1 कैंसिल हो गया, y1 स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, तो y1 क्या आ गया 0। ठीक है, अब y1 0 पुट कर दो 1 और 2 इक्वेशन में, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो cos x1 0 हो गया और sin x1 1 हो गया। अब देखो हमें रेंज जो दी हुई थी, उसने बोला था x1 जो है वो मेरा -2 पाई से 2 पाई तक लाया करेगा। ठीक, तो मतलब मैं दो जगह पे देखूंगा, पहले तो 0 से 2 पाई में देखा, 0 से 2 पाई में हमने देखा कि पाई/2 पे ये 1 और 0 दोनों हो रहा है, तो एक वैल्यू तो हमने बोली पाई/2 होगी। अब हमने -2 पाई से 0 देखा, -2 पाई से 0 में हमने देखा कि यहाँ पे जो -3 पाई/2 है, वहां पे साइन वैल्यू 1 ले लेता है, और कॉस तो 0 ही होता है, तो इसलिए हमने दूसरी वैल्यू रख दी -3 पाई/2। 3 पाई/2 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उस पर साइन -1 हो जाता है, कॉस 0 होता है, तो इसलिए हम 3 पाई/2 नहीं लिख सकते। साइन ऑफ -पाई/2 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन ऑफ -पाई/2 भी -1 हो जाता है, हमें तो 1 चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू बचेंगी, विच इज दिस एंड -पाई/2, 3 पाई/2 एंड पाई/2। अब इन दोनों इक्वेशन में दो इक्वेशन निकाल लो, पुट कर दो, y0 x की वैल्यू पाई/2, y0 x की वैल्यू -3 पाई/2, तो मेरी दो इक्वेशन आ जाएंगी ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमें एंगल बिटवीन द टू कर्व्स निकालना होगा। इंटरसेक्शन हो रहा होगा कर्व्स का, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स निकालना होगा।
एक्चुअली में क्या होगा वो हम सीधा सीधा उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला हमारा जो हमने लाइंस के लिए करा था वही होगा, विच इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि जैसे ये वाला एक लाइन है, इसका कर्व का स्लोप क्या है m1 और इसका क्या है m2। अब देखो ये कर्व की जो स्लोप है इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो टेंजेंट होगी पहले कर्व की, लेट से ये मैं बोल देता हूँ कर्व 1 है, उसका स्लोप m1 ले लिया ये टेंजेंट का, और ये कर्व 2 है जिसका हमने टेंजेंट का स्लोप m2 ले लिया। तो इनके बीच में जो इंटरसेक्शन एंगल होगा विच इज दिस, वो तो मैं इससे निकाल सकता हूँ ना, इस ये वाली इक्वेशन यूज करके, विच इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्वेश्चंस में हमें क्या दिया होगा, दो कर्व्स दिए होंगे और उनके बीच का इंटरसेक्शन एंगल पूछेगा, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग करके देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स xy इज इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर y इज इक्वल टू 12, फाइंड angle of intersection of curves, angle of intersection of curves। तो ये जरा आप लोग करके देखो और एंगल बताओ क्या आ रहा है। पहले तो हम सेटिस्फाई करा लेते हैं दोनों कर्व्स को और देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। एक तुम्हें दिया हुआ है एक्स वाई 6 और एक्स स्क्वायर वाई 12 दिया हुआ है, तो तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई को लिख दो, एक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6, तो एक्स इंटू 6 इज इक्वल टू 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब जब एक्स 2 है तो वाई क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन में डाल दो 3। तो पॉइंट क्या आ गया जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2, 3। ठीक है, अब क्या करो, अब तुम्हें स्लोप का कर्व निकालना है, तो पहले पहला वाला डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, और एट पॉइंट 3, 2 ढूंढ रहे हो क्योंकि वहीं पे तो इंटरसेक्ट हुए, तो ये हो जाएगा -3/2। पहला आ गया m1 आ गया, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू m1, तो यहाँ पे तुम कह दोगे m1 हो गया -3/2। अब दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस ऑफ 2xy, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2xy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा -2xy बाय एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखो तो -6/2 विच इज -3 आ गया। अब ये क्या है m2। अब कर्व का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 जो भी कर लो, m1 माइनस m2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा -3/2 माइनस ऑफ -3 तो +3 अपॉन 1 प्लस m1 विच इज -3/2 इंटू m2 विच इज -3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर 3/2 डिवाइड बाय 1 माइनस और प्लस हो जाएगा 9/2, तो आंसर आ जाएगा 3/11। tan थीटा आ गया 3/11, थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, वो हो जाएगा tan इनवर्स 3/11। तो ये मेरा आंसर आ गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 3/11। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आ सकता है, तो इसको जरा ढंग से एक बार कर लो।
Next question, show that the curve x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles or 90 degree if 8k square is equal to 1. सेम चीज, पहले m1 निकालो m2 निकालो, उनको मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू और 90 डिग्री है तो m1 इंटू m2 -1 हो जाएगा। -1 करके सॉल्व करो तो तुम्हें ये इक्वेशन आनी चाहिए। करके देखो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सेम मेथड से इसको भी चालू करते हैं करना। तो मुझे पहले तो दिया हुआ x इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन में दिया है एक्स वाई इक्वल टू के। तो मैं x की जगह वाई स्क्वायर डाल दूंगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर 1/3। अब इसको पुट कर दो पहली इक्वेशन में, तो x क्या हो जाएगा, k की पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करो तुम dy बाई डी एक्स पहले केस में निकालो, तो 1 हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2y और 1/2y, y है क्या 2 इंटू के की पावर 1/3। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट कर लो तो मेरे को क्या मिलेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि k तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, राइट। अब x इंटू x की जगह तुम रख दो अपना k वाला टर्म, तो k की पावर 2/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये अपना उधर ले जाओ y को, तो k की पावर -1/3 ऊपर चला गया, तो dy बाई डी एक्स तुम्हें मिल जाएगा k की पावर -1/3 अपॉन k की पावर 2/3 विच इज k की पावर -3/3 मतलब -1, मतलब क्या हो गया 1/k। ठीक है, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 देगा, तो मैं कह सकता हूँ 1/2k की पावर 1/3 इंटू 1/, अच्छा यहाँ पे एक माइनस भी आ रहा है हाँ? क्योंकि यहाँ पे जब के इधर गया तो माइनस साइन एक इंट्रोड्यूस हुआ, ये माइनस यहाँ माइनस इंटू -1/k इज इक्वल टू -1। अब ये हो जाएगा 1/2 को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा k की पावर, एक मिनट, एक चेंज और है यहाँ पे, ये प्लस में रहेगी पावर, y तो k की पावर 1/3 था ना, तो ये नीचे नेगेटिव होगा ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे -k 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा k की पावर 1/3। एक मिनट, यहाँ पे अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा k की पावर 1/3, वो हो जाएगा -1/k की पावर 1/3, क्योंकि k की पावर 2/3 और -1/3, अगर ये नीचे ले जाऊंगा तो -1/3 हो जाएगा, तो k की पावर 1/3 हो जाएगा। ये आया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटू k की पावर 2/3, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये मैंने कट कर दिया तो बचा 1, तो 1/k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब कर लो, तो 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, है ना। तो अब मैं कह सकता हूँ 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर को ऊपर ले जाओ 8k स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। एक बार वापस से देख लो क्वेश्चन को, सेम उसी तरीके से कर रहे हैं हम। पहले तो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो दोनों कर्व को एक दूसरे से सेटिस्फाई करके वैल्यू निकाल रहे हैं k के टर्म्स में। तो पहले मैंने x की जगह यहाँ वाई स्क्वायर डाल दिया, यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह वाई स्क्वायर डाल दिया, तो y क्यूब हो गया k, y की पावर आ गई k की पावर 1/3, y की वैल्यू आ गई। y को यहाँ पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। अब हमने पहले कर्व को डिफरेंशिएट करा, dy बाई डी एक्स निकाला विच इज m1। फिर हमने दूसरे कर्व को इंटरसेक्ट वो करा, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं m1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे जब दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करा तो हमने वैल्यू निकाली m2 की, वो आ गई -1/k
k की पावर 1/3 और हमें पता है अगर 90 डिग्री पे है तो क्या सेटिस्फाई करेगा, अगर 90 डिग्री पे है तो ये चीज सेटिस्फाई करेगा कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 ये सेटिस्फाई करेगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं वैल्यू वैल्यू रख के, तो ये आ जाएगा 1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। 2 को उस तरफ ले जाओ, क्यूब ले लो दोनों साइड, तो 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 1 आ जाएगा 8k स्क्वायर। अब इसी के साथ टेंजेंट्स और नॉर्मल्स खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा आर टू ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एज वेल एज डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, इसी से ज्यादा आता है, तो उसको काफी ढंग से कर लेंगे। टेंजेंट से नॉर्मल से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट, तो मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चंस जितने भी CBSE NCERT वाले हैं ऑफ द 3 एक्सरसाइजेस इन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल इन RD शर्मा, वो आप कर लेना। 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप हमने समझ ली। एक तो सीधी सीधी थी, दूसरी थी जिसमें हमें इक्वेशन बनानी होती थी, और तीसरी थी जिसमें हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट